ध्यान रखिए, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। देखो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें करना क्या है, पहले ये समझो। इस टॉपिक में हमें जानकारी दी जाती है, मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम तुम लोगों से बात करें कि जैसे कोई वैकेंसी आती है ना, जैसे कोई वैकेंसी आती है तो एक विज्ञापन आता है, एक विज्ञप्ति आती है और उसमें हमें क्राइटेरिया देता है, योग्यता वगैरह, ठीक है, कि हमें इतने से इतने तक 18 साल या 27 के बीच में होना चाहिए, मतलब एक एज क्राइटेरिया देता है, ठीक है। फिर हमें योग्यता दे देता है कि ग्रेजुएशन से है कि इंटर पास से है या हाई स्कूल से है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। फिर जैसे मान लो सपोज कोई एक्सपीरियंस पास आउट वाली वैकेंसी निकलती है, सारी चीज़ें क्लियर ना। तो हमें क्या है, एक पूरा डाटा दिया जाएगा कि हमें समझना पड़ेगा कि उस पे पूरे डाटा पे कि हमें क्या क्या क्राइटेरिया पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, एज लिमिट, बाउंडेशन वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन को पढ़ के हमें देखना है कि इसका सिलेक्शन हो सकता है या वो ऑप्शन बनाता है कि अगर उसके पास ये चीज़ नहीं है, परसेंटेज नहीं है, तो वैसे करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें सिर्फ करना क्या है कि आपको डाटा पढ़ना है, डाटे में दी गई जानकारी को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। फिर उसको हमें रखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें जैसे क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन को देखना है कि दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन पे पर्याप्त जानकारी है या नहीं। अगर पर्याप्त जानकारी है तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो वो ऑप्शन देगा, ठीक है। तो देखो जैसे अगर हमें देखें पहली कंडीशन में हमसे कह रहा है सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि किसी कंपनी में पर्सनल मैनेजर की पद की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। कि हमें क्या है, पर्सनल मैनेजर यहाँ पे नियुक्त करना है, उसके लिए हमें कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, इसके लिए हमें कह रहा है कि पहली कंडीशन में कह रहा है कि वह 1/6/2015 को 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा, ठीक है ना। कि हमें यहाँ पे एज का क्राइटेरिया मिला कि 1/6/2015 उसकी एज 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि मैक्सिमम एज उसकी कितनी है, 35 वर्ष, ठीक है ना। कि 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये हमें पहली जानकारी मिली, क्लियर ना। अगर 35 वर्ष से ज़्यादा है तो हम उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है पर्सनल मैनेजमेंट में उसका स्नातक होना चाहिए, ठीक है। कि आपका जो स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, ठीक है ना, कि पोस्ट ग्रेजुएशन वो है वो किससे होना चाहिए, पर्सनल मैनेजमेंट। बात समझ में, पर्सनल मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है पर्सनल अधिकारी मैनेजर के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कि अगर हम उसके एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो कितने इयर्स होना चाहिए, 5 ईयर, कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लियर सी बात। हमें ये 3 डाटा मिल गया। चौथा में हमसे कह रहा है अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान, ठीक है, कि इंग्लिश का नॉलेज भी होना चाहिए, वो भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। बात समझ में कि हमारे पास हमें ये 4 जानकारी मिली कि हम उस पर अगर हम बात करें कि अगर हमें पर्सनल मैनेजर की नियुक्ति करना है तो हमें 1/6/2015 को 35 वर्ष की आयु से कम का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पर्सनल अधिकारी मैनेजर के रूप में कम से कम 5 वर्ष का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि उसका पर्सनल मैनेजमेंट में स्नातक होना चाहिए और अगली जानकारी हमसे कह रहा है अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखो इसके बावजूद उसने 2 शर्तें और दी हैं। कह रहा है कि फिर भी कोई उम्मीदवार इनको छोड़कर अन्य शर्तें पूरा करता है। मतलब अगर क्या है कि अगर ये 4 शर्तें पूरा करेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर इनमें से कोई जानकारी नहीं है जिसके लिए उसने ऑप्शन बनाया है तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है कि फिर भी कोई उम्मीदवार इनको छोड़कर अन्य शर्तें पूरा करता है। जैसे ऊपर दी गई शर्त ए को छोड़कर शेष शर्तें पूरी करता हो परंतु उसके पास पर्सनल मैनेजर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो तो उसे विचार के लिए निदेशक के पास भेजना चाहिए। मतलब क्या है, शर्त ए हमारी कौन सी है, एज वाली, ठीक है। कि अगर एज का कोई इशू आता है कि वो 35 वर्ष से क्या हो अधिक, ठीक है, तो एज का इशू आता है तो ऐसी कंडीशन में बाकी सारी चीजें पूरी करे। ऐसे नहीं कि पता चला कि एज वाली भी पूरी ना करे और प्लस ये भी पूरी ना करे,
ठीक है, तो ऑप्शन नहीं लगेगा। ऑप्शन कब काम करेगा कि हमसे कह रहा है कि एज को छोड़कर, यानी कि ए क्या दिया गया कि ऊपर दी गई शर्त में एक को छोड़कर बाकी सारी शर्तें पूरा करता हो। दूसरी बात उसने साथ में बोल दी जो एक्सपीरियंस था वो 5 इयर्स का ना हो के कितने इयर्स का होना चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि कम से कम उसके पास 10 वर्ष का तजुर्बा होना चाहिए, तब हम उसको किसके पास भेजेंगे, निदेशक। बात समझ में। नेक्स्ट में दूसरा ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है ऊपर दी गई शर्त सी, मतलब क्या है, इसके लिए जो पहला ऑप्शन मिला हमें फर्स्ट के लिए वो ए के लिए, दूसरे में है सी के लिए, कि अगर हम देखें तो बाकी 3 जानकारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, एज भी सही होनी चाहिए, परास्नातक भी सही होना चाहिए, अंग्रेजी में अनुभव भी सही होना चाहिए, लेकिन अगर उसके पास एक्सपीरियंस क्या हो, कह रहा है कि अगर शर्त सी को छोड़कर शेष शर्तें पूरी करता हो परंतु उसे पर्सनल मैनेजमेंट पीएचडी डिग्री हासिल है, तो उसे उसके आवेदन को विचार के लिए प्रबंधक निदेशक के पास भेजना चाहिए। ठीक है, कि अब उसने क्या कह दिया कि भाई ये तीनों शर्तें क्या करता हो, पूरी करता हो। क्लियर नहीं यार, ये तीनों शर्तों को पूरी करता हो अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, पीएचडी क्या है, पीएचडी कर रखी है अगर उसने, तो ऐसी स्थिति में हम उसे प्रबंध निदेशक के पास भेजें। बात समझ में आ गई। ये हमें टोटल इस क्वेश्चन का पूरा उसने वो दे दिया डाटा कि हमारे पास किस किस कंडीशन में सिलेक्शन करना है, किस कंडीशन में निदेशक के पास भेजना है, किस कंडीशन में हमें प्रबंध निदेशक के पास भेजना है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि ऊपर मानदंडों के आधारित और प्रत्येक मामलों में दी गई सूचना पर आपको कार्यवाही तय करता है कि आपको अन्य कोई बात की पूर्व धारणा नहीं बनानी है। यह मामला 1/6/2005 को मतलब 2015 को दिया। क्लियर सी बात ना, कि जो हमें एज का देखना है वो इसी डेट पे देखना। क्लियर सी बात। ये हमें टोटल जानकारी हो। क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में हमें डाटा कैसे करना। क्लियर सी बात। अब देखो पहला सवाल दे रहा है, अभी सॉरी उत्तर भी दीजिए कि उत्तर कैसे देना है। आपका अगर उम्मीदवार का चयन हो जाए तो ए ऑप्शन देना है, ठीक है। अगर उम्मीदवार का चयन नहीं होता है तो बी ऑप्शन देना है, ठीक है। अगर उम्मीदवार को निदेशक के पास भेजना है तो सी ऑप्शन देना है। अगर उम्मीदवार को प्रबंध निदेशक के पास भेजना है तो डी ऑप्शन देना है। अगर इसके बावजूद भी लग रहा है कि अगर क्वेश्चन में कोई जानकारी छिपी है जो हमें नहीं बताई गई है तो आपको देना है आंकड़े अगले। बात समझ में आ गई, क्लियर सी बात ना। कोई किसी को कोई डाउट? यहाँ पे आप लोग पूरी बात समझ चुके हो आई थिंक कि यहाँ पे हमें करना क्या, इन सवालों को सॉल्व नहीं करना होता, बस डाटा को ध्यान से पढ़ना है, डाटा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को देखना है कि सिलेक्शन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, कहाँ किसके पास हमें भेजना। क्लियर सी बात। देखो हम इसमें कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अदिति सहाय को पर्सनल मैनेजमेंट में पीएचडी की डिग्री हासिल, ठीक है। कह रहे हैं पिछले 2 वर्ष से एक कंपनी में पर्सनल अधिकारी के रूप में काम कर रही है, उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है तथा उसका जन्म 2 नवंबर 1979 को हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें पहले एज देखनी है, तो एज देख लो भाई 2005 है, इसका जन्म हुआ है 2 नवंबर 1979। अगर हम देखें तो 1979 से 2000 तक 21 वर्ष हो गए, 21 और 15 36, ठीक है। तो 36 साल का हो गया, ठीक है। लेकिन हमसे कह रहा था उसने 35 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसकी तो आयु ही क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। अब आयु के लिए ऑप्शन भी बना था, लेकिन एक्सपीरियंस 10 वर्ष का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे इसके साथ, बताओ हैं, बताओ क्या करना चाहिए। इस उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास एक तो एज ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी कम नहीं है, ठीक है। अब 2 चीजों के लिए ऑप्शन नहीं था हमारे पास, सिर्फ एक के लिए ऑप्शन था, वो भी पहले के लिए कि अगर भाई आयु क्या है हमारी 35 से ज्यादा है लेकिन एक्सपीरियंस उसका 10 वर्ष होना चाहिए।
अब 10 वर्ष का एक्सपीरियंस तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो हम ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, उसका चयन नहीं करेंगे। बिल्कुल समझ में आया? कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट आप लोग पढ़ो, आंसर बताओ। हाँ जी, इंग्लिश में पढ़ लो, थोड़ा सा हिंदी में गलत दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में गलत छपा हुआ है, इंग्लिश पढ़ लो। देखो हमसे कह रहे हैं, समझ लेते हैं, कह रहे हैं प्रदीप, हाँ प्रदीप सरकार पर्सनल मैनेजमेंट में परास्नातक है, ठीक है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके पास, ठीक है, पहली कंडीशन। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हुए कंपनी में गत वर्षों से, गत 15 वर्षों से, इंग्लिश में पढ़ो, कह रहा है कि मैनेजमेंट वर्किंग इन अ कंपनी एज अ पर्सनल मैनेजर फॉर एट द लास्ट 15 ईयर्स, कि अंतिम 15 वर्षों से वो क्या है, कार्य, एक्सपीरियंस भी उसके पास पर्याप्त है, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान, ठीक है, तीनों चीजें, ठीक है। चौथी चीज और देख लेते हैं, हमसे कह रहा है उसका जन्म 13 अप्रैल 1979 को हुआ था। अब 13 अप्रैल 1979 अगर हम देखें तो 13 अप्रैल 1979, देखो एक्सपीरियंस, ठीक है, एज ज्यादा है बट उसके पास एज के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस पर्याप्त है, और हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था यही कि अगर एज को छोड़कर बाकी सारी शर्तें पूरी करता हो, ठीक है, तो हम उसे निदेशक के पास भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसमें, हम उसके निदेशक के पास भेज देंगे। क्लियर ना बात समझ में, कि हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसका, ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे 15 इयर्स का है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, ठीक है, हमसे कह रहा है उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी है, बस अगर आयु उसकी 35 से कम होती तो चयन हो जाता, लेकिन आयु क्या है 35 से ज्यादा है, और 35 से ज्यादा के लिए उसने ऑप्शन दिया है कि अगर उसके पास एज क्या हो, ज्यादा हो जाए, लेकिन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी उसकी एज के अकॉर्डिंग क्या हो, ज्यादा हो, कितने साल, कम से कम 10 साल, लेकिन यहाँ पे उसके पास एक्सपीरियंस 15 साल का है, इस वजह से हम उसे कहाँ भेज देंगे, क्लियर सी बात। चलो नेक्स्ट तीसरा देखो, हो जाएगा, पढ़ लिया तुमने वो नहीं, चलो देख हम फिर पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं निर्मला पांडे ने पर्सनल मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातकोत्तर, परास्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, सारी बातें एक ही, ठीक है ना, परास्नातक भी बोल सकते हो, स्नातकोत्तर भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं निर्मला पांडे ने पर्सनल मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, वह गत 5 वर्षों से कंपनी में बतौर पर्सनल ऑफिसर काम कर रही हो, उनका जन्म 17 मई 1984 को हुआ। अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले एज की, तो 17 मई 1984, अगर हम 84 को ऐसे ही देख ले तो 16 साल ये, 15 साल ये, 21 साल, 35 से ज्यादा तो है नहीं, चलो ठीक। आयु क्या है, परफेक्ट है हमारे पास, एज के लिए ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि पर्सनल मैनेजमेंट में परास्नातक होने से ये भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, दोनों चीजें सही हो गई, ठीक है। तीसरे में हमसे कह रहे हैं अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी है, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी उसे गत 5 वर्षों से बतौर कंपनी में पर्सनल ऑफिसर के रूप में काम कर रही है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस भी उसके पास 5 साल का है। जब चारों चीजें बढ़िया हैं तो चयन कर लेंगे, हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे, ए ऑप्शन देंगे कि उसका चयन कर दिया जाएगा। बात समझ में, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं
अनीस अहमद पर्सनल मैनेजमेंट में परस्नातक है। वह गत 7 वर्षों से पर्सनल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, अधिकार है अंग्रेजी का। डाटा पूरा नहीं है ना, डाटा कैसा है? पर्याप्त। क्या जानकारी छुपा ली इसने? एज। सीधी सी बात है, सबसे पहले एज ही इसने छुपा ली, ठीक है। और जब एज छुपा ली तो हम लोग क्या कहेंगे? आंकड़े अधिक। बात समझ में आ गई ना कि अगर कोई डाटा छुपा लेता है तो हम लोग आंकड़े। समझ में आ रहा है ना? इन सवालों में आपको करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना। हाँ सिंपल होते हैं, अभी थोड़ा सा आएगा शुरुआत के। अभी सिंपल क्वेश्चन से हमेशा शुरुआत करनी चाहिए कि हमें कम से कम टॉपिक समझ में आ जाए कि आखिर टॉपिक में है क्या, ठीक है ना। और जब टॉपिक में समझ में आ जाता है तब तुम लोगों का माइंड चलना स्टार्ट हो जाता है काफी तेजी से। अब पता चला पहली सवाल धाकड़ वाला, ठीक है, खतरनाक वाला सवाल पहली मुलाकात हो जाए, पता चला पहली बार पढ़ रहे और पहला खतरनाक सवाल, वो भी समझ के ऊपर से चला गया। तो इसलिए हमेशा सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत की जाती है कि समझ में तो आ जाए कि आखिर इसमें करना है। और करने का कौन स्टेप तुम लोग समझ चुके हो कि हमें करना है, ठीक है ना। क्या करना है? हमें डाटा को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग देख लो, जो व्यक्ति खरा उतरे हमारी सारी जानकारी में उसका चयन कर लो। बाकी के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि उसके साथ क्या क्या करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जानकारी देखते हैं, 5 नंबर से 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक संगठन में अधिकारी के चयन संबंधी मानदंड दिए गए हैं। क्या करना है? एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उस पर हमसे कह रहा है कि हमें क्या करना है? अधिकारी का चयन करना है। और हमारे पास क्या है? डिफरेंट मानदंड दिए गए हैं। पहली कंडीशन में हमसे कह रहा है कि प्रथम श्रेणी में कम से कम 60% अंक सहित हायर सेकेंडरी क्लास की परीक्षा पास होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर हम बात करें उसकी हायर सेकेंडरी क्लास कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60। हाई स्कूल, ठीक है, कितना होना चाहिए? कम से कम 60%। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं उम्मीदवार ने कम से कम 55% अंक सहित किसी भी अनुशासन में स्नातक डिग्री पास होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमें ग्रेजुएशन मिला, ठीक है, ग्रेजुएशन मिला, कितने डिग्री? 55, ठीक है। कि ग्रेजुएशन 55% अंकों के सहित किसी भी डिग्री से होना चाहिए। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस डिग्री से होना चाहिए, कोई भी डिग्री चलेगी, लेकिन आपके अनुशासन में रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं उम्मीदवार ने कंप्यूटर विज्ञान में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए उसके पास कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, कि कंप्यूटर साइंस में उसके पास डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, कुछ भी चलेगा, ठीक है, कि उसके पास कंप्यूटर विज्ञान का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री हो चाहिए, ठीक है। या उसके पाठ्यक्रम में भी हो, ठीक है। मान लो सपोज वो ग्रेजुएशन ही कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, तो उसी में, ठीक। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं उम्मीदवार की आयु 1/7/2014 1/7/2014 को 21 वर्ष से कम नहीं, 21 से कम ना हो और 30 से ज़्यादा, मतलब उसकी एज, और ये 30 से ज़्यादा। एज का क्राइटेरिया हमें मिल गया कि उम्मीदवार की उम्र, उल्टी लगा दी क्या हमने, 21 से अधिक हो और 30 से कम, ठीक है, क्लियर ना? अब उल्टे लगे, अब सही है, पक्का? चलो ठीक है, कि उसकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, कम से कम 21 और मैक्सिमम
30। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है यदि कोई उपर्युक्त सभी मानदंड पूरा करता हो सिवाय, ठीक है, अगर इन चारों मानदंडों को पूरा करता हो, ठीक है, 21 से 30 के बीच में अगर उसकी एज है, इन मानदंडों को पूरा करता हो, लेकिन हमसे कह रहा है कि इन चारों के अलावा अगर उसके पास कोई और जानकारी मिलती है तो उसके लिए ऑप्शन बनाया, कह रहा है उपर्युक्त सेकंड। उपर्युक्त सेकंड मतलब क्या है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया कितना था? 55%। अगर मान लो सपोज कोई उम्मीदवार ऐसा है जो 55% नहीं किए हैं, लेकिन कह रहा है किंतु स्नातकोत्तर है, स्नातकोत्तर मतलब उसका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है तो अगर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो मामला कार्यपालिका निदेशक यानी कि ईडी के पास भेजा जाएगा। किसके पास? ईडी के पास भेज देंगे हम। क्लियर ना? कि हमसे कह रहा है कि अगर उसके पास स्नातक कम भी चलेगा। किस केस में? अगर वो स्नातकोत्तर है यानी कि उसका ग्रेजुएशन 55% से कम हो, लेकिन वह पोस्ट ग्रेजुएशन क्या हो? पास हो, तो हम उसको कहाँ भेजेंगे? ईडी के पास। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं, ये हमारा ए ऑप्शन के लिए हो गया। बी में कह रहे हैं उपर्युक्त थर्ड किंतु उसने पाठ्यक्रम में, थर्ड मतलब कंप्यूटर साइंस, ठीक है, किंतु उसने पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ा। ठीक है, कि अगर हम बात करें कि उसने पास कोई डिप्लोमा ना हो, लेकिन उसने क्या है अपने एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान क्या हो? पढ़ा हो पाठ्यक्रम के रूप में, तो मामला वाइस प्रेसिडेंट यानी कि बीपी के पास भेजना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन बनाया उसने, इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट किसके पास भेजना चाहिए? बीपी के पास भेजना। क्लियर? ये हमें सारी जानकारी दी गई है। इसके आगे नीचे दिया गया है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में उम्मीदवार के बारे में दी गई जानकारी दी गई है। आपको ऊपर दी गई जानकारी मानदंडों को शर्तों को आधार पर निम्नलिखित पांचों में से एक निर्णय लेना है। प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के सिवाय आपको कुछ और मानकर नहीं चलना है। ये सभी मामले आपको 1 जुलाई 2014 को दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको नियमानुसार उत्तर दर्शाते हुए अपना निर्णय बताना। पहला हमसे कह रहा है कि अगर ईडी के पास भेजा जाए तो ए ऑप्शन देना है। ठीक है, आंसर कैसे देना है? ए ऑप्शन के लिए हमारे पास बना है ईडी, ठीक है। बी ऑप्शन के लिए हमारे पास बना है बीपी के पास, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाना चाहिए। सी ऑप्शन के लिए आंसर हमें देना है कि उम्मीदवार का चयन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि क्वालिफाई कर लेंगे इसे। डी पे देना है आंसर जानकारी अधूरी है, डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन, ई ऑप्शन में आपको देना है कि उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, नॉट क्वालिफाइड। बात समझ में आ गई? ऐसे करके हमें 5 विकल्प हैं। किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया डाटा सबको समझ में आ गया है। क्वेश्चन में एक संगठन अधिकारी का चयन करना है, जिसके लिए हमारे पास किन किन डाटा को होना चाहिए? सबसे पहले हायर सेकेंडरी 60%, ठीक है, ग्रेजुएशन 55%, आयु 21 से 30 वर्ष और उसके पास कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री कुछ भी होना चाहिए। क्लियर सी बात? अगर उसके पास ग्रेजुएशन 55% नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो हम उसे कहाँ भेजेंगे? ईडी के पास। लेकिन अगर वह इस चारों में से 3 शर्तें पूरा करता हो लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन उसने अपने पाठ्यक्रम के रूप में कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा हो, तो हम वाइस प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा में है तो चलेगी, लेकिन अगर कम है तो उसका चयन हम नहीं करेंगे, या क्वेश्चन में दी गई है लेकिन कम है तो नहीं चलेगी। अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो आंकड़े अधूरे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन पढ़ो और हमें बताओ कि क्या इसका चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सर वाइस प्रेसिडेंट के पास, वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, पक्का?
सॉरी, किसके पास भेजेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। चलो पढ़े पहला सवाल। हमसे कह रहे हैं आशुतोष ने एक वाणिज्य स्नातक वह 67 अंक सहित, यही है ना, वह 67 अंक सहित प्रथम श्रेणी से पास हुआ। ठीक है, मतलब उसकी जो परसेंटेज है वो आपकी परसेंटेज 55% ना होके कितने परसेंट है? 67%, मतलब परसेंटेज ज़्यादा। अब ऐसा नहीं करना है भाई 55 कहा था 55 नहीं में, ठीक है, ज़्यादा हो जाए चलेगा, है ना, सीधी सी बात, कम नहीं होनी चाहिए। जो क्राइटेरिया देता है ना कि 55%, 60%, इट इज ए लोवेस्ट क्राइटेरिया, ये कम से कम इतना होना ही चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो 67 अंकों के साथ प्रथम श्रेणी से पास किया है उसने ग्रेजुएशन। ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए सही। नेक्स्ट में कह रहा उसे हायर सेकेंडरी में 73%। भाई हायर सेकेंडरी में 60% चाहिए था, इसका कितना है? 73%। ये भी क्वालिफाई है, मतलब इधर पे भी क्वालिफाई, इधर पर भी क्वालिफाई। नेक्स्ट में हमसे कह रहा हूँ उसने कंप्यूटर विज्ञान में एक डिप्लोमा, सॉरी हायर सेकेंडरी में उसने एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ा था। ठीक है, तो कंप्यूटर विज्ञान हायर सेकेंडरी में अपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा था, नॉट उसके पास एक डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है उसकी जन्म तिथि 22/9/1988। 22/9/1988। ये देख लो भाई कितना हो रहा है, 12 और 14 लगभग 26 साल, 21 से 30 के बीच में है। ठीक है, चलो अगर हम यहाँ देखें तो सब कुछ बढ़िया है, बस उसके पास क्या है? एक डिप्लोमा नहीं। अब जब डिप्लोमा नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन भी है। क्या है ऑप्शन? कि अगर उसने अपना कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा रखा है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे कहाँ भेजेंगे? वाइस प्रेसिडेंट के पास। क्लियर सी बात? तो हम इस सवाल के लिए आंसर कौन सा देंगे? ये ऑप्शन देंगे कि उसको वाइस प्रेसिडेंट के पास हम भेज देंगे। बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? हमने उसको कहाँ भेज दिया? वाइस प्रेसिडेंट। अब निर्णय लेना भाई वाइस प्रेसिडेंट का काम हो गया है ना, कि वो सिलेक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, रख रहा है, वो उसके साथ क्या कर रहा है, वो वाइस प्रेसिडेंट जाने। ठीक है, हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 6वां नंबर, 6वें का हो जाएगा। वेरी गुड, अब तुम लोगों को समझ में आ गई चीज़, है ना, कि 6वें में सिलेक्शन करा दिया तुम लोगों ने, तो पढ़ के ही कराया होगा, है ना, कि पढ़ा होगा भाई, जानकारी ठीक है नहीं है। ठीक है, हाँ तुम लोगों का हो जाएगा सिलेक्शन। वेरी गुड। देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है रजनी ने BMS डिग्री परीक्षा द्वितीय श्रेणी से में 58% अंकों के साथ किया BMS। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है, हो गया BMS तो समझ रहे हैं ना क्या होता है? BMS इज ए बैचलर मेडिकल साइंस। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये क्या है? जस्ट बैचलर, बैचलर मतलब स्नातक। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो उसने स्नातक की डिग्री 58% के साथ, हमें चाहिए 55, 58 ही चलेगा। ठीक है, तो उसका भाई स्नातक जो है वो हमारा क्या है? 58% अंकों के साथ है। नेक्स्ट में हायर सेकेंडरी श्रेणी 65% अंकों के साथ पास किया। हमें हायर सेकेंडरी कितना चाहिए? 60%, उसका कितना है? 65%, ज़्यादा ही है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट में कह रहा है उसने कंप्यूटर विज्ञान का एक डिप्लोमा भी कर रखा है, इसके पास डिप्लोमा भी है, मतलब ग्रेजुएशन हो गया, हायर सेकेंडरी भी हो गया, डिप्लोमा भी हो गया। ठीक, बस एज का देख लो, 1 नवंबर 2000, अच्छा सॉरी, उसने नवंबर 2013 में वही 25 वर्ष का हो गया। देखो 2013 में भाई साहब कितने साल के हैं? 25 वर्ष। हमें 2014 की बात चाहिए, अंदाज लगा सकते हो लगभग 26 साल का हो। ये जुलाई में देखना है, ये नवंबर में, समथिंग 25 वर्ष और 8, 9, 10, 11, 4, मतलब 25 वर्ष 8 महीने के आसपास का होगा। ठीक है, तो hमारी एज जो है वो 21 से 30 वर्ष के आसपास थी। ठीक है, तो 21 से 30 वर्ष के बीच में ये आ जाएगा? नहीं आएगा। आयु भी ठीक है, डिप्लोमा भी है इसके पास, हायर सेकेंडरी की परसेंटेज ठीक है, ग्रेजुएशन की भी परसेंटेज ठीक है, तो जब सब कुछ बढ़िया है तो चयन हो जाए।
क्लियर सी बात ना, इसका चयन हम कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ऑप्शन नंबर कौन सा था चयन के लिए? सी ऑप्शन। क्वालिफाई के लिए सी ऑप्शन हम आंसर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? मजा आ रही है? अब अच्छा लग रहा है ना? अगला बताओ। हाँ जी, हाँ हाँ बताओ बताओ क्या कह रहे हैं? इसमें ना अभी इसमें ग्रेजुएशन उसका डिप्लोमा पूरा नहीं हुआ है, तो इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में है। किसमें? डिग्री में ना। अच्छा 9वें में, सॉरी 7वें में, 7वें में हम देख लेंगे, 7 में पढ़ेंगे अपन। तुम्हें क्या लगा, हमें ये बताओ कहाँ भेजे हैं, उसके पास क्या है क्या नहीं? तो हम क्या दें? डी ऑप्शन या ई ऑप्शन? ऐसे बोलो कि डी ऑप्शन मतलब डाटा सफिशिएंट नहीं है ना? अब वो तो तुमने बताया ना हमें। ई लग रहा है उसका हुआ ही नहीं है ना, एक चीज कंप्लीट है। हाँ, लेकिन जानकारी दी गई है, इनकम्प्लीट है। ई होना चाहिए। हाँ, जानकारी तो है ना, बट इनकम्प्लीट है, तो चलेगा ना? अब ऐसा तो नहीं है अंतिम वर्ष की परीक्षा में भाई पास ना हो। चलो देखो, हमसे क्या कह रहे हैं? राज ग्रोवर ने प्रथम श्रेणी में 89% अंक से हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की। इसके बाद उसने 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। हमें यहाँ पे बाउंडेशन तो दी नहीं थी, 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, नहीं था ना? सिर्फ हायर मतलब कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए था, है ना? ठीक है, तो 6 महीने के पास उसके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी, और वर्तमान में वह इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा में अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है। उसकी उम्र, उसकी जन्म मतलब तारीख 28 दिसंबर 1986 को हुआ था। तो 86 14 और 14 28, ठीक है, लगभग वो 27-28 साल का होगा। ठीक है, क्लियर सी बात ना? आयु ठीक है, हायर सेकेंडरी ठीक है, ग्रेजुएशन उसका पूरा नहीं, ठीक है, लेकिन कर रहा है। कंप्यूटर डिप्लोमा भी ठीक है, जानकारी तो सारी है, बट सिलेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग आंसर क्या देंगे? नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, उसने सब कुछ दिया है भाई, अपना सब कुछ जानकारी दी गई है, लेकिन बस अपीयरिंग स्टूडेंट है। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, पहुंच गया है भाई दिसंबर के महीने में। उसे लगा होगा कि मार्च अप्रैल में पेपर हो जाएंगे, मई जून में रिजल्ट आ जाएगा, शायद हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस रिजल्ट उसका अच्छा है हायर सेकेंडरी का, भाई 89% है। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, हम मान के चलेंगे इतनी 90% के आसपास ला रहा है भाई, फेल हो जाए, गधा ही होगा कोई, तभी फेल हो सकता है भाई, ग्रेजुएशन में ना पढ़ रहा हो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हाई स्कूल में देखो इतने अच्छे नंबर ला रहा है, अब ये नहीं मान सकते ग्रेजुएशन में गधा हो जाए बिल्कुल नहीं। कहने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा मानेंगे नहीं है। बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत? तो ये हम इसका क्या करेंगे? चयन नहीं करेंगे। डाटा दिया गया है बट चयन नहीं करेंगे। ठीक है, अगला पढ़ो। नेक्स्ट, ईडी। चलो अगला ऑप्शन मिला हमें, ये ऑप्शन ईडी के पास। चलो इसकी जानकारी पढ़ते हैं भाई। हमसे कह रहा है जास्मीन ने 62% अंक सहित प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर विज्ञान स्नातकोत्तर परीक्षा पास की। ठीक है, ये प्रथम श्रेणी के साथ कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा पास की। उसने हायर सेकेंडरी में 81% अंक पाए। ठीक है, उसकी जन्म तिथि 17/6/1985 को। ठीक, तो एज 17/6/1985। ठीक है, हायर सेकेंडरी आपका कितना है? 81%। ग्रेजुएशन कितना है? 62%। ठीक है, और जो कंप्यूटर साइंस से उसने स्नातकोत्तर किया है। क्लियर ना?
कंप्यूटर साइंस के सहित स्नातकोत्तर। सबसे पहले एज देखो, एज 21 से 30 वर्ष के बीच में, ठीक है। अगर कितना है, 14 है, 29 साल के आसपास का है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एज कैसी है, एज आपकी 29 ईयर के है। नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है हायर सेकेंडरी 81% है, ग्रेजुएशन कितना है 62% है, ठीक है। और एज भी, ठीक है। बस यहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा उसके पास अलग से नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट के साथ कंप्यूटर कोर्स कर रखा है। तो अगर हम देखेंगे पक्का ना कि उसने 62% अंकों के सहित प्रथम श्रेणी से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा पास का, ठीक है। हायर सेकेंडरी 81% है, तिथि इतनी है, चलो ठीक है। तो किसके पास भेजें, वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि इसके लिए अगर वो तीनों चीजें पूरा करता हो और कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा ना हो, लेकिन अगर वो डिग्री करता हो, क्या करता हो, डिग्री पूरा करता हो, तो ऐसी कंडीशन में पाठ्यक्रम में डिग्री करता हो तो हम उसके पास कहाँ भेजेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के पास। क्लियर ना, बात समझ में आई? ये कहाँ भेजते हैं हम, वाइस प्रेसिडेंट। कोई समस्या, ठीक है। तो हम उसको वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। नेक्स्ट नौवां भी सेम है, नौवें में क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं अनुभव गोखले कंप्यूटर विज्ञान सहित BSc, वह 58% अंक सहित द्वितीय श्रेणी से पास किया है। उसने 76% अंक सहित प्रथम श्रेणी में हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की। वह दिसंबर 2013 में 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। तो हमसे कह रहे हैं बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, बताओ। स्नातकोत्तर, 8वें में स्नातकोत्तर है, स्नातक थोड़ा ना है, दैट इज सफिशिएंट लगाएंगे। पीजी का तो जिक्र ही नहीं किया उसने कुछ भी। हाँ वही हम कह रहे हैं स्नातकोत्तर है, अभी हमने थोड़ा सा ध्यान से देखा उसको, स्नातकोत्तर है। और जब स्नातकोत्तर है यहाँ पे ग्रेजुएशन को तो डाटा दिया ही नहीं ना, तो डाटा इनसफिशिएंट लगाएंगे, डाटा इनसफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट अनुभव गोखले कंप्यूटर विज्ञान से BSc किया है, ठीक है। वह 58% अंक से द्वितीय श्रेणी से पास भी हुआ। देखो भाई ग्रेजुएशन चाहिए 55 चाहिए, 58 है, ठीक है। उसने 76% अंक से हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की है, ठीक है। कि हायर सेकेंडरी कितना है 76%। उसने दिसंबर 2013 में 25 वर्ष की आयु पूरी की है, ठीक है। तो 2013 में भाई 25 का है तो अभी 26 का मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन 26 का नहीं होगा क्योंकि दिसंबर है ना, और दिसंबर से हमें जुलाई तक देना है, तो 25 वर्ष लगभग 6 महीने के आसपास होगा, ठीक है। तो एज ठीक है, सब कुछ ठीक है। बात आती है उसके कंप्यूटर साइंस, तो डिग्री कर रहा है। और आप देखो यहाँ पे अगर वो उसके पास कंप्यूटर विज्ञान में सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, तो पाठ्यक्रम द्वारा वो सारी जानकारी पूरी करता है। और जब पूरी करता है तो क्या करेंगे, चयन कर देंगे उसका, क्वालिफाई कर देंगे उसको, ठीक है। बात समझ में आई? जब देखो सीधी सी बात है, कंप्यूटर साइंस वाला जो समझना है बहुत ध्यान से समझना है। एक तो डिप्लोमा हो तो चयन करना है, सर्टिफिकेट हो तो चयन करना, डिग्री हो तो चयन करना। लेकिन अगर उसने हाई स्कूल में पढ़ा है, इंटर में पढ़ा है, तो वो ग्रेजुएशन में वो डिग्री हो गई ना, कंप्यूटर साइंस की डिग्री। और डिग्री के लिए उसने कोई ऑप्शन बनाया नहीं, डिग्री तो साफ साफ बोल रहा है ना कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री, ठीक है ना। तो डिग्री चलेगी, मतलब डिग्री मतलब क्या होती है, ग्रेजुएशन वाली, ठीक है ना। तो अगर डिग्री में है तो चयन होगा, लेकिन हाई स्कूल में है और उसका कोई डाटा नहीं दे रहा है डिप्लोमा का, तो हम कहेंगे उसे किसके पास भेजेंगे, बीटी के पास या एडी के पास, जो भी ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो इसका चयन हो जाएगा। 10वां बताओ।
हाँ मिला। हो जाएगा चेन। चलो देखते हैं इसमें। सर बीएससी में विषय के रूप में तो सर डिग्री है, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्यों? मैं तो उसमें था यार। चलो देखते हैं यहाँ पे। उसमें कंप्यूटर साइंस में की थी बीएससी, इसमें एक विषय के रूप में पढ़ा है। अच्छा एक विषय के रूप में पढ़ा है, हाँ तो फिर पाठ्यक्रम का हिस्सा है, नॉट डिग्री है। आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम का हिस्सा होना और डिग्री होना दोनों में फर्क है। फिर वाइस प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। एक देखो जैसे अगर हम लोग बीबीए वगैरह ये सब करते हैं तो या बीसीए वगैरह वो कंप्यूटर साइंस, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे कंप्यूटर आपने एक सब्जेक्ट के रूप में ले रखा है, बाकी सारे सब्जेक्ट मान लो कुछ और भी है, जैसे मान लो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब है, एक सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर लेके रखा, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होना, नॉट परफेक्ट डिग्री उसकी होगी। स्पेशल कंप्यूटर साइंस नहीं करा, स्पेशल कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हरीश बोरा ने 2009 में 85% अंक सहित हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह 69% अंक सहित 2012 में बीएससी की डिग्री पास की, मतलब ग्रेजुएशन भी है और हायर सेकेंडरी भी, दोनों सही है। उसने बीएससी में एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ा। देखो इसमें आगे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, नॉट कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, ठीक है। जब इसने पढ़ा है तो इसके पास डिप्लोमा डिग्री नहीं है, लेकिन इसने पाठ्यक्रम के हिस्सा के रूप में आपका क्या पढ़ा है, कंप्यूटर विज्ञान पढ़ा। एज की बात कर लेते हो, उसकी जन्म तिथि 17/9/90, तो 90 मतलब 10 और 14 24 साल, लगभग वो अभी 24 साल के आसपास का होगा, 23-24 के आसपास का, ठीक है। तो हम ऐसी बात कर सकते हैं, एज भी ठीक है, उसके पास हायर सेकेंडरी भी ठीक है और आपका ग्रेजुएशन की डिग्री भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। लेकिन उसके पास डिग्री ना होने की वजह से उसका चयन तो नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास उसके पास डिप्लोमा नहीं है तो उसके लिए एक ऑप्शन बना है कि अगर उसने अपने पाठ्यक्रम के रूप में कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा है तो हम उसको वाइस प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। क्लियर सी बात ना, तो हम उसको वाइस प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। क्लियर, तो हम इस पे आंसर क्या देंगे, बी ऑप्शन हमारा आंसर, इस बार महाराष्ट्र का ई आएगा। ठीक है। अगली वाली में नेक्स्ट बताओ, ई ऑप्शन। चलो देखो भाई, हमसे कह रहा है वंदना भावे 56% अंक सहित द्वितीय श्रेणी बीकॉम स्नातक है, ठीक है। उसने द्वितीय श्रेणी में ही 59% अंक सहित हायर सेकेंडरी की परीक्षा, ठीक है। ये हायर सेकेंडरी 60 से किया था, उसका 59% है, ठीक। ग्रेजुएशन 55 चाहिए था, कितना है 56। देखो ये तो पूरा कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं 56% अंक सहित एक कंप्यूटर डिप्लोमा भी पूरा कर रखा है, ये भी चीज है, ठीक। नेक्स्ट में कह रहा है उसकी आयु क्या है 12, 14, 26, ठीक। आयु भी ठीक है, ये तीनों चीजें ठीक है, लेकिन हायर सेकेंडरी उसका इतना नहीं है। क्या इसके लिए कोई ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जब ऐसी कंडीशन में कोई ऑप्शन नहीं है तो हम उसका चयन नहीं करेंगे, नॉट सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका भाई जो हाई स्कूल है वो इसने बहुत कम अंकों से पास किया है, 59% के साथ। हमारी जो शर्त थी वो कितनी थी 60%, और जब ऐसी कंडीशन है तो हम लोग आंसर क्या देंगे, ई ऑप्शन नॉट क्वालिफाइड। डाटा सारा दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, बट हमारी शर्त के अकॉर्डिंग उसने हाई स्कूल 60% अंक के साथ पास नहीं किया है, उसने हाई स्कूल किया है 59 के साथ 1% से बेचारा रह गया। बड़े दुख की बात है, ठीक है, कि 1% अगर और होता तो भाई सिलेक्शन हो जाता। इसलिए कहते हैं बहुत मेहनत से पढ़ो। ये जो 0.5, 1 नंबर, आधा नंबर जिंदगी भर तुम लोगों को परेशान करेंगे। 500 लगा देता कॉपी से पास किया था, ऐसी बात नहीं।
ऐसी कतई बातें नहीं करते भैया, पैसे इसे लगाने वाले, ठीक है। अब उसे थोड़ा ना पता होगा क्या एक ही सब्जेक्ट पे कॉपी चेक होती, वो 500 वाला सिस्टम चलो मान लेते हैं कि चलो लगा दिया होता, सही हो जाता, बट यहाँ पे तो पूरी परसेंट, ओवरऑल परसेंट की बात हो रही है, वो तो सब, और उसके लिए कौन ज़्यादा पैसे देंगे। 6 में लगाना पड़ेगा। ऐसी बातें नहीं करते हैं, तो लोग अच्छे बच्चे हो, घूस वूस की बातें नहीं करते हैं, घूस लेना पाप है। करेक्शन के खिलाफ हाँ, करप्शन के खिलाफ काम करना है अपन, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, अपन लोग करप्शन के खिलाफ हैं, ये सब चीजें नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो 12 से 17। अभी तुम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसमें नहीं अभी नहीं, अभी तो ये चलेगा ना, जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा 2 दिन 4 दिन क्लासेस करा देंगे, ठीक है। और इसके बाद चलेगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, संप्रेषण, ठीक है, जो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें एक ऑफिसर होना है, कैसा होना है, ठीक है, किससे कैसी लैंग्वेज में बात करनी है, कैसे खड़े होना है, कैसे आई कांटेक्ट बना के बात करनी है, ठीक है। ये तुम लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जस्ट आपको एक मतलब जैसे आप लोग अभी खड़े होते हो ना, कभी कभार यहाँ पे खड़े होने का मौका मिलता है भाषण देने का, तो अभी थोड़ा सा हेजिटेशन है, ठीक है, लेकिन पता चला कि कुशल संप्रेषण के लिए हमें बिल्कुल आई कांटेक्ट पे रह के बात करनी होती है, ठीक है। तब हम कहते हैं, जैसे हमने पूछा समझ में आया, आप लोग तुरंत जवाब देते हो हाँ सर, इट इज अच्छा संप्रेषण, मतलब एक कम्युनिकेशन हो पा रहा है हमारे और आपके बीच में, एक फीडबैक मिल पा रहा है। और पता चला फीडबैक जब तक यहाँ हम कहें समझ में आया, आप लोग बिल्कुल शांति से बैठे हो, नो रिस्पॉन्स, और हम भी डाउट में कि भाई हमने जो पढ़ाया भाई उसका कुछ रिस्पॉन्स मिला कि नहीं मिला, ठीक है ना। तो अब पता चला आपका जो फीडबैक आता है हमारे पास, नहीं सर अभी नहीं आया, अगेन एक्सप्लेन, तो अब पता चला ये बातें होंगी तभी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे 12 से 17 नंबर तक के लिए हमारा अगला डाटा जो दिया गया है वो क्या क्या दे रहा है, कह रहा है एक बैंक मेधावी विद्यार्थी शिक्षा ऋण का वितरण कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर मान लो कोई ढेर सारी इन मापदंडों को पूरा करता है तो हम आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराएंगे। किस कंडीशन में, कि पहली कंडीशन है उम्मीदवार भारत का एक नागरिक होना चाहिए, ठीक है, कि उसके पास जो सिटीजनशिप वो है वो कैसा होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, ठीक, कि उसने पहली शर्त रखी है भाई हम उन्हीं लोगों को ऋण देंगे जो भारतीय हैं, जो इंडियन है। ऐसे नहीं कि भाई कोई विदेशी भी हमारे यहाँ पढ़ रहा है लेकिन वो हमसे एजुकेशन लोन मांग रहा है तो हम उसको देंगे। एजुकेशन लोन के लिए उसे अपने देश जाना पड़ेगा, जैसे हमने कहा हमारे देश में पढ़ रहा है तो हमारे देश के लिए अब हम एजुकेशन लोन तब देंगे जब वो हमारे देश का हो, ठीक है। तो अगर पहली कंडीशन उसने बैंक वाले ने लगाई वो कैसा होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। दूसरी हमसे कह रहे हैं उम्मीदवार को भारत में किसी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय में के किसी पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला होना चाहिए, कि उसे हम लोन तभी देंगे कि वह एजुकेशन, क्योंकि वो यहाँ पे एजुकेशन ऋण की बात कर रहा है, शिक्षा ऋण की बात कर रहा है, तो एजुकेशन ऐसा ना तो नहीं कि पता चला कि एजुकेशन के नाम पे कुछ और, लेकिन काम एजुकेशन में मतलब पढ़ने के लिए एडमिशन ही नहीं दे रहा हूँ। तो वही हमसे कह रहा है कि उसने दूसरी शर्त रखी है कि उसे किसी भी इंडियन या फॉरेन, ठीक है, विदेशी कोई भी विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी में उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला होना चाहिए, क्लियर ना, कि अगर उसे पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं प्रवेश मिला होना चाहिए तभी उसे क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। नेक्स्ट में कह रहा है उम्मीदवार को पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में 60% अंक मिले होने चाहिए। पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा मतलब जैसे अगर हम कहें
कि पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में एक एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, कि अगर हमने कहा एक हमने एंट्रेंस एग्जाम रखा है तो उस एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम उसके 60% अंक होने चाहिए। ठीक, देखो ग्रेजुएशन पास तो होनी चाहिए तभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन। अब पोस्ट ग्रेजुएशन का जैसे मान लो अभी ग्रेजुएशन के लिए CUET लेते हैं ना हम लोग, तो एक एग्जाम, ठीक है, कि आपके ग्रेजुएशन के लिए हमें एडमिशन देने के लिए CUET रख दिया। तो ऐसे ही अगर हमने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन पे है तो अगर कोई यूनिवर्सिटी में अपना एंट्रेंस एग्जाम रखा हो तो उसमें उसके कम से कम 60% अंक होने चाहिए। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है उम्मीदवार के पास ऋण राशि के समान प्रतिभूति होनी चाहिए, ठीक है, संपत्ति या LIC पॉलिसी, ठीक है, कि मान लो सपोज आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का ऋण ले रहे तो 1 लाख रुपए की आपके पास LIC पॉलिसी या प्रतिभूति होनी चाहिए। प्रतिभूति मतलब ड्राफ्ट वगैरह जो भी आपके चीज़ें हैं, मतलब उसके समान कुछ होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके समान कुछ है, ठीक है, LIC पॉलिसी वगैरह है तो हम कहेंगे उसे हम दे देंगे। क्लियर सी बात, ठीक है। मान लो कोई अपनी संपत्ति लगा रहा है, कोई कुछ दे रहा है तो वो आपके रिकवरी के लिए तो आपके पास कुछ हो कि हम आपसे कुछ ले पाएँ रिकवरी के लिए। मान लो सपोज आपने पैसे ले नहीं चुका पा रहे, ठीक है, तो भाई बैंक वाले तो अपना सब कुछ देख के चलते हैं, भाई अपना पैसा बांट रहे हैं तो कम से कम कुछ होना चाहिए तभी तो दें सामने वाले को। पता चला वो तो दिवालिया पहले से बोलते हम लो और पैसा दे, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो उसके पास उसकी रिकवरी के लिए कम से कम जितनी का ऋण हो उसकी क्या है LIC पॉलिसी या प्रतिभूति होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में प्रतिभूति मतलब प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी चलेगा। जी सर, KCC के लिए खतौनी लगती है। हाँ, खतौनी भी चल जाएगी भाई, ये खतौनी है, ये सारी चीज़ें कुछ भी हो, मतलब आपके पास जमीन जायदाद संपत्ति धन वगैरह सब चलेगा, लेकिन उसके समतुल्य होना चाहिए, ठीक, तो आपको पैसा दे देंगे। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं तथापि यदि उम्मीदवार उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता हो सिवाय ये सारी चीज़ें करेगा तो उसको ऋण दे देंगे। सिवाय नंबर 1 हमसे कह रहा है कि अगर उसको दो मतलब क्या कह रहा है, सिवाय 2 वाला कंडीशन पूरी ना करता तो मामला ऋण समिति के पास भेजना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर भारत में किसी भी विदेशी या विश्वविद्यालय की किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में उसने प्रवेश ना मिला फिर भी वो ऋण चाहता हूँ, ठीक है, तो मामला कहाँ भेजेंगे हम लोग, ऋण समिति के पास, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है उपरोक्त फोर्थ मतलब चौथे को छोड़कर तो किसी ऐसे तृतीय पक्ष की गारंटी ली जानी चाहिए जिसका बैंक में खाता। मान लो सपोज हमारे पास हम ऋण लेने गए, हमारे पास नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, LIC पॉलिसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें ऋण तो चाहिए। तो बैंक ने कहा था भाई तुम एक तीसरे व्यक्ति को ले आओ, मतलब एक गारंटर के तौर पे एक गारंटी धारक ले आओ जो हमारे बैंक का खाता धारक हो, ठीक है, और वो तुम्हारी गारंटी लेने के लिए भाई तैयार, तो हम ऋण दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में जिसका बैंक में खाता हो तो हम ऐसे केस में दे देंगे उसको ऋण, ठीक है। तो हमसे कह रहा है तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान पे रखना है। बात समझ में आ गई ना। तो हमें ऋण लेने के लिए, एजुकेशन लोन लेने के लिए क्या क्या चाहिए, नंबर 1 वह भारतीय होना चाहिए, नंबर 2, ठीक है, इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने दाखिला लिया, ठीक। नेक्स्ट में एंट्रेंस एग्जाम में यानी कि उसकी जो पाठ्यक्रम परीक्षा जो भी है उस पर 60% अंक आने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि उसके पास ऋण के लिए LIC पॉलिसी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो ऋण मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसके पास ये तीनों कंडीशंस पूरी करता हो लेकिन ये वाली कंडीशन पूरी ना करे तो हम मामला कहाँ भेजेंगे, ऋण समिति के पास भेजेंगे, ठीक। नेक्स्ट ये तीनों कंडीशंस पूरी करता हो लेकिन ये चौथी कंडीशंस उसके पास ना हो, लेकिन अगर कोई गारंटी लेने के लिए तैयार है तो हम खाता धारक के पास चले जाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन कैसे देना है, अगर ऋण मंजूर हो गया तो ए ऑप्शन, ऋण मंजूर नहीं हुआ बी ऑप्शन, ऋण समिति के पास भेजा गया है तो सी ऑप्शन, अगर खाता धारक गारंटी ली जानी है तो डी ऑप्शन, यदि निर्णय लेने के लिए डाटा पर्याप्त नहीं है तो हमें क्या देना है, ई ऑप्शन की बात करें।
आगे बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 12 से 17। चलो 12 नंबर क्या मिला आंसर? ऋण मंजूर हो जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं मिलिंद ने MIC विश्वविद्यालय अहमदाबाद में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए आवेदन कर प्रवेश पाया। ठीक है, मतलब उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रवेश पा लिया। ठीक है, उसके पास उसके पास ऋण राशि के समान LIC पॉलिसी, मतलब जितने का वो ऋण लेना चाहता है उसके पास LIC पॉलिसी भी है। ठीक है, उसने ग्रेजुएशन में 70% अंक पाए हैं और वह भारतीय नागरिक। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसे? ठीक है, उसको हम ऋण देते हैं। क्लियर सी बात ना? उसके पास परसेंटेज भी है, LIC पॉलिसी भी है ऋण के समान। ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री भी, मतलब एडमिशन भी मिल गया है उसे, और वह भारत का एक नागरिक है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ 13वां। कह रहा है विज्ञान ग्रेजुएट अनिल एक भारतीय है। ठीक है, भारतीय है वो। उसने एक प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री के लिए प्रवेश पाया। ठीक है, प्रवेश पा चुका है। ठीक है, 82% अंक सहित प्रवेश परीक्षा में वह प्रथम आया है। ठीक है, 82% के साथ वह परीक्षा में क्या आया? प्रथम भी आया है। ठीक है, ये होता है। उसका परिवार उसके घर का उपयोग करना चाहता है बतौर प्रतिभूति। घर का मूल्य ऋण राशि के समान है। पाठ्यक्रम के दौरान वह अपने अंकल के साथ दुबई में रहेगा। क्या दिक्कत है? क्योंकि इसमें दूसरी वाले बात से भारत में भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय, उसमें भारत में कहा है तो नहीं, इंडियन तो है ना। नहीं, आप दूसरा ऑप्शन देखिए इसका, ये वाला। हाँ, इसमें लिखा था भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा 19 मार्च को भारत में नहीं, भारत और अन्य विदेशी विश्वविद्यालय। तो पहले आप देखिए तो सही, भारत में किसी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय, किसी में तो भारत में, पहले तो भारत में लिखा है ना, इंडिया। एक सेकेंड, इंडिया कहाँ गया वो? 12 नंबर है ना? हाँ। लिखा तो है इन इंडिया। भारत, उम्मीदवार को भारत में किसी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय की, ठीक है ना, भारत में किसी भारतीय और विदेश में किसी विदेशी विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालय की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में भी तो फॉरेन कॉलेज हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? उसके परिप्रेक्ष्य में कहा है ना, और बाकी उसमें दिया ना भारत में। कैसा है? तो नहीं रहेगा दुबई में, लेकिन एडमिशन तो उसे भारतीय विश्वविद्यालय में ही मिला है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन। पढ़ो, हमसे कह रहा है विज्ञान ग्रेजुएट अनिल एक भारतीय है। उसने एक प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर की डिग्री के लिए प्रवेश पाया है। तो फिर ठीक है, 82% अंक सहित प्रवेश परीक्षा में प्रथम भी आया है। उसका घर प्रतिभूति के लिए समान राशि, सब कुछ तो बढ़िया है। जब सब कुछ बढ़िया है तो ऋण दे देंगे उसे, तो उसका ऋण मंजूर हो जाएगा। अब पाठ्यक्रम के दौरान कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है उसके हमें क्या लेना देना। नहीं, मैंने सोचा कि ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। मारिया कह रहा है, मारिया एनवीटी कॉलेज पुणे की प्रवेश परीक्षा में 75% अंक पाकर प्रवेश पाया। ठीक है, वह एक भारतीय राष्ट्रीय है। वह ऋण राशि की प्रतिभूति के रूप में देने के लिए उसके पास आवश्यक संपत्ति भी है। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसके अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष थी। बताओ, है ए ऑप्शन
बताओ मतलब इसका ग्रेजुएशन हो चुका है चल रहा है? वही तो पूछ रहे हैं हम तुम लोगों से। उसका चल रहा है कि हो चुका है? अगर हो चुका होगा तो ये है वह भारतीय नागरिक है, ऋण राशि के लिए प्रतिभूति के लिए उसके पास आवश्यक संपत्ति है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसने अंडर ग्रेजुएट डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष है। बताओ जानकारी अधूरी पता क्या? ठीक है, एक तो हमें दूसरी बात पहले हमसे कह रहे हैं, मान लिया एनबीटी कॉलेज पुणे में प्रवेश परीक्षा में 75% अंक पाकर प्रवेश पाया। कौन से में प्रवेश पाया? ना तो यहाँ जानकारी दे रहा है ये पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन है, ये भी नहीं दिया। दूसरी बात यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम 3 वर्ष है। ठीक है, ये तो चलो एक्स्ट्रा दिया गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हम ये भी कह सकते हैं कि उसने 75% के साथ क्या पता अंडर ग्रेजुएट में पाया होंगे। तो अभी यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि उसने पोस्ट ग्रेजुएट में पाया है या नहीं, हमें जानकारी भी नहीं दी गई। तो इन दिस केस हम कहेंगे डाटा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पढ़ो 15 नंबर। हमसे कह रहे हैं सुधीर ने अखिल भारतीय संस्थान नई दिल्ली में फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए आवेदन किया। वह एक भारतीय नागरिक है, प्रवेश परीक्षा में 60% अंक पाकर उसे प्रवेश मिल गया है। प्रतिभूति के रूप में देने के लिए उसके पास संपत्ति नहीं है, उसके पिता का बैंक में खाता है और वे ऋण के लिए गारंटी देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, सीधी सी बात है, बाकी तीनों जानकारी सही है। ठीक है, बस उसके पास खुद संपत्ति नहीं है लेकिन उसके पिता उसकी खाता धारक है और गारंटी लेने के लिए तैयार है। तो हम लोग कहाँ भेजेंगे इसे? खाता धारक के पास। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ऑप्शन था हमारे पास, किसके पास भेजना है? जो गारंटी वाला खाता था, डी ऑप्शन। यदि किसी खाते धारक की गारंटी ली जानी चाहिए तो खाते धारक की गारंटी ली जानी चाहिए, डी ऑप्शन हम आंसर दे पाएंगे। क्लियर ना? बात समझ में आई? नेक्स्ट 16वां प्रवेश परीक्षा में 72% अंक सहित आनंदी ने इलाहाबाद के एक विश्वविद्यालय में प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्रवेश पाया है। उसके पास ऋण की राशि के समान LIC पॉलिसी है, वह एक भारतीय नागरिक है। बताओ। ठीक है, ये ऑप्शन सिंपल सा है कि उसके पास प्रवेश पा चुकी है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में, भारतीय नागरिक भी है। ठीक है ना, उसके पास LIC पॉलिसी भी है। जब सब कुछ है तो उसको हम ऋण दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर देखो। केवल भारतीय नागरिकों के लिए एक गणित में मास्टर्स के लिए चंडीगढ़ में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में रवि ने प्रवेश पाया है। उससे प्रवेश परीक्षा में 68% अंक मिलते हैं। ऋण के समान उसके पास कोई प्रतिभूति नहीं है, तथापि उसका नियोक्ता जिसका बैंक में खाता है ऋण की गारंटी देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अगर हम देखें इंडियन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में उसे प्रवेश भी मिला है। ठीक है ना, एंट्रेंस एग्जाम भी दे चुका है। ठीक है, जिसमें प्रवेश पा चुका है 68% के साथ, तीनों जानकारी पूरी है। ठीक है, प्रतिभूति उसके पास है नहीं, लेकिन एक खाता धारक है जो उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार है। तो हम कहेंगे हम इसे खाता धारक की गारंटी वाले ऑप्शन के पास भेजेंगे। क्लियर? तो इसमें डी ऑप्शन हो पाएगा। समझ में आया? ठीक, क्लियर? कोई समस्या? अब घर जाके इन्हीं को तुम लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, ये अच्छे से रिवीजन मान लोगे और डाटा समझ में आएगा। अभी हम तुम लोगों को इस सीट के बाद एक और सीट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कम से कम तुम लोग इसमें 50, 60, 70 सवाल लगा लोगे, तुम लोगों का दिमाग चलने लगेगा और जल्दी से। ठीक है, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग देखेंगे तो हमें सिर्फ अंडरलाइन करना होता है कि हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जल्दी जल्दी पेपर में पढ़ा ये चीज़ें, उधर से हमने अपना टैली किया। अगर टैली ठीक है, आंकड़े मैच कर गए तो सिलेक्शन इलेक्शन होना है, नहीं तो आपके पास ऑप्शन। क्लियर ना? इतना रिवाइज कर लेना, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट
ये